हेलो किड्स एंड पेरेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बच्चों को नंबर 11 से 20 तक राइट करना सिखाएंगे। इसके पहले की वीडियो में हमने बच्चों को नंबर 0 से 10 तक किस तरह से स्टेप बाय स्टेप लिखा जाता है वो सिखाया और किस तरह से वर्कशीट पर आसानी से घर पर ही उनकी हम प्रैक्टिस करवा सकते हैं वो भी हमने देखा है। तो आज के इस वीडियो में हम फिर से 1 से 10 तक नंबर किस तरह से लिखे जाते हैं वो देखेंगे और उसके बाद नंबर 11 से 20 तक किस तरह से लिखा जाएगा वो भी हम देखेंगे। तो वीडियो के लास्ट में आपके साथ में बहुत ही ज़रूरी और इम्पोर्टेंट टिप्स शेयर करने वाली हूँ, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो इस तरह से हम स्क्वायर वाले पेज पर बच्चों को नंबर सिखाएंगे। इसके लिए स्क्वायर वाली नोटबुक भी आती है, आप वो भी खरीद सकते हो। तो इस तरह से मैंने स्क्वायर तैयार कर लिए हैं। तो बच्चों को पेरेंट्स एक बात ज़रूर ध्यान रखना है कि नंबर सिखाएंगे तो स्टार्टिंग में हम बच्चों को इस तरीके से लिखना सिखाएंगे। इसका मतलब है वंस और टेंस। बच्चों को हम सिंगल नंबर जो होते हैं 1 से 9 तक वो वंस की लाइन में लिखते हैं और जैसे ही नंबर 1 0 10 1 1 11 इस तरह से हो जाते हैं तो हम बच्चों को नंबर टेंस और वंस इनकी कॉलम में लिखना हम बच्चों को सिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 2। तो पेरेंट्स एक बात का ध्यान देना है कि बच्चे जब भी आपके नंबर राइट करें तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो नंबर है वो नंबर को बड़ा बड़ा लिखें और बॉटम लाइन को टच करते हुए जाए। नंबर जो हम लिखते हैं स्क्वायर वाली नोटबुक पर वो बॉटम लाइन को टच होने चाहिए। इस तरह से 3 4 5 6 7 8 9। अब जैसे ही सिंगल नंबर हमारे ख़त्म होते हैं वैसे ही हम 10 लिखेंगे। तो टेंस वाली लाइन में 1 और जो वंस है उस लाइन में 0। तो इस तरह से हम बच्चों को नंबर लिखना सिखाएंगे टेंस और वंस में। शुरू से ही यही आदत डालनी है ताकि बच्चे जब भी स्कूल में जाए तो वो बिल्कुल आसानी से इस बात को समझ सके और आसानी से लिख सके। तो 1 0 10, इसके बाद आएगा 11। अब ये डबल डिजिट हो गए हैं तो हम टेंस में और वंस में किस तरह से लिखेंगे वो देखते हैं। 1 1 11 1 2 12 1 3 13 1 4 14 1 5 15 1 6 16 1 7 17। तो इस तरह से आप देख रहे हो बच्चों, हम बॉटम लाइन को टच करते हुए लिख रहे हैं। तो इसी तरह से आपको भी ध्यान रखना है। 1 8 18 1 9 19 2 0 20। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हमने नंबर्स को स्क्वायर वाले पेज पर किस तरह से लिखा वो देखा है। इसी तरह से जो स्क्वायर वाली नोटबुक आती है उस पर भी हमें बिल्कुल इसी तरह से लिखना है। तो आइए मेरे साथ रिपीट कीजिए, बोलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 10 1 1 11 1 2 12 1 3 13
1 4 14, 1 5 15, 1 6 16, 1 7 17, 1 8 18, 1 9 19 एंड 2 0 20 स्क्वायर वाली नोटबुक आती है। लेकिन सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि बड़े बड़े स्क्वायर जो होते हैं वही नोटबुक आपको खरीदनी है। बच्चों को इस पर आसानी से जब सीख जाएंगे तो इसके बाद और एक नोटबुक आती है जिस पर स्क्वायर छोटे होते हैं। इस तरह से आप देख सकते हो कि ये वाली जो नोटबुक मैंने दिखाई पहले में, इसमें बड़े बड़े स्क्वायर है और ये जो है ये स्क्वायर छोटे हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको बड़े बड़े स्क्वायर वाली नोटबुक खरीदनी है बच्चों के लिए, और उसके बाद बच्चों के लिए आप इस तरह की छोटे स्क्वायर वाली नोटबुक खरीद सकते हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।